dear students, today we are going to solve question number 3, 4 and 5 of this exercise 9.2. Before starting this, let's recall some properties and formula of arithmetic progression. Arithmetic progression, a sequence A1, A2, A3 till An so on is called arithmetic sequence or arithmetic progression. देखिए आपने लास्ट ईयर क्लास 10th में पढ़ा हुआ है A1, A2, A3 टिल An आपका क्या कहलाता था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता था अगर वो किस कंडीशन में हो, an+1 इज इक्वल टू an+d. इट मीन्स अगर हमारे पास एग्जाम्पल हम लेते हैं 1 पे अगर हम +1 करते जाएं तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा, देखिए अगर हम a लेते हैं 1, a1 1, a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा 1 + 1 इट मीन्स 2. अगर इट मीन्स यहाँ d जो हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस होगा, ऐड करते जाएंगे तो a3 2 + 1 3. अब ये 2 + 1 क्या है, देखिए ये 2 मीन्स a2, वैल्यू ऑफ a2 + 1. तो यहाँ देखिए ये एग्जैक्ट वही फार्मूला बन रहा है n+1 मतलब यहाँ n की वैल्यू क्या है 2, तो 2 + 1 3 एंड a2 + 1. यहाँ d की वैल्यू आपकी कुछ भी हो सकती है ना. तो अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो वो क्या होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, वेयर a1 इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म ए एंड d इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. We shall use the following notation for an arithmetic progression. A is equal to the first term, L the last term, D common difference and the number of terms and Sn the sum of nth terms of arithmetic progression. It means A हमारा first term होता है, L last term, D common difference and number of terms और Sn sum of nth terms. जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, a + d, a + 2d, a + 3d सो ऑन a + n - d. तो इट मीन्स ये कौन सा टर्म है आपका, a1, a2, a3, a4 और ये कौन सा टर्म है आपके पास an. तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 a + d, a3 a + 2d, a4 a + 3d और an क्या होगा, a + n - 1d. तो देखिए nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू a + n - 1d. इट मीन्स अगर आपको a17 फाइंड करना होगा तो आप क्या लिख सकते हैं, a + 17 - 1d. इट मीन्स a + 16d. तो ये है आपका जनरल फॉर्म और ये है फॉर्मूला ऑफ nth टर्म. सम ऑफ nth टर्म का हमने फार्मूला पढ़ा था. यहाँ पर 3 फार्मूले हम यूज़ कर सकते हैं Sn के. तो Sn इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1d. ये हम फार्मूला यूज़ करेंगे जब हमें वैल्यू ऑफ a और वैल्यू ऑफ d क्वेश्चन में गिवन हो, या हम सेकेंड फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर हमें फर्स्ट टर्म और nth टर्म दिया हुआ हो. तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे Sn का, तब Sn इज इक्वल टू n/2 a + an. और अगर फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया हुआ होगा तो हम Sn का कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 a + l. So let's begin with question number 3. In an arithmetic progression, the first term is 2 and the sum of the first 5 terms is 1/4 of the next 5 terms. Show that 20th term is -112. देखिए आपसे क्वेश्चन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म दिया हुआ है जो कि क्या है 2 एंड सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म इट मीन्स S5 इज़ 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म. अब नेक्स्ट 5 टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए यहाँ अगर हमारे पास 10 टर्म्स दिए हैं तो स्टार्टिंग के 5 टर्म्स का सम हम निकाल सकते हैं, लेकिन अनदर हमें 5 निकालना होगा तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते. तो हम यहाँ यूज़ करेंगे, देखिए गिवन a इज इक्वल टू a क्या है आपके फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू दिया है 2. अब यहाँ आपसे कहा गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास S5, लेकिन नेक्स्ट लिखा है इज़ 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म. तो 1/4 इट मीन्स 1/4. अब नेक्स्ट 5 टर्म, अब देखिए यहाँ पर अगर टोटल 10 टर्म है, ये एग्जाम्पल के थ्रू ले रही हूँ मैं, 1 2 3 4 5, ठीक है. ये फर्स्ट 5 तो आप सम निकाल लेंगे. अब नेक्स्ट 5 निकालना होगा तो 6 7 8 9 10. तो ये क्या करेंगे आप, नेक्स्ट 5
अभी हमारे पास नंबर्स, अगर नंबर्स दिए हुए थे तो हम निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, टोटल 10 टर्म्स है ना, टोटल 10 टर्म्स का सम लेंगे, मतलब S10, और उसमें से अगर हम फिफ्थ टर्म को अगर माइनस कर दें तो हमारे ये टर्म्स मतलब लास्ट 5 टर्म्स का सम निकल जाएगा। तो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं S10 माइनस S5। अब देखिए सॉल्व करते हैं, हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यहाँ देखिए 4 ट्रांसपोज करेंगे, 4S5 एंड 1 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा आपके पास S10 माइनस S5। ट्रांसपोज करते हैं तो 4S5 प्लस S5 इज इक्वल टू S10। 4 प्लस 1 5S5 इज इक्वल टू S10। ठीक है, अब आपको पता है कि सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1d। अब इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम S5 S10 का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए 5 ऑलरेडी गिवन है, अब यहाँ पर S5 का हम इन प्लेस ऑफ S5 हम रखना चाहेंगे, यहाँ पर इन प्लेस ऑफ n हम क्या रखेंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 अपॉन 2 इंटू 2, ये वैल्यू है किसकी, a की, प्लस n माइनस 1, इट मीन्स 5 माइनस 1 d इक्वल टू, अब यहाँ S10 का फॉर्मूला रखेंगे तो S10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1d। अब देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 5 ज़ा 25 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 माइनस 1 4d इज इक्वल टू 5, 2 2 ज़ा 4 10 माइनस 1 9d। ट्रांसपोज करते हैं यहाँ पर 25 4 प्लस 4d, यहाँ हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 2 4 प्लस 9d। यहाँ देखिए हम इसे डिजिट्स को स्मॉल करने के लिए 5 को यहाँ ट्रांसपोज करके अपॉन में ला सकते हैं, तो ये हो गया 4 प्लस 4d एंड 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 ज़ा 8 एंड 9 2 ज़ा 18d। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 4 ज़ा 20d। 8 प्लस 18d, 20d माइनस 18d, 8 माइनस 20, 2d इज इक्वल टू माइनस 12, d इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ d इज़ माइनस 6। देखिए आपने d की वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब आपके पास a की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई थी 2 एंड d की वैल्यू आ गई है माइनस 6, और आपको फाइंड करना था a20 ना, 20th टर्म फाइंड करना है, और 20th टर्म फाइंड भी नहीं करना, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि वो क्या होगा, माइनस 112। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फॉर्मूला nth टर्म। नाउ an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। यहाँ n की वैल्यू क्या है 20, वैल्यू ऑफ a 2, 20 माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ d माइनस 6। 2 प्लस 19 इंटू माइनस 6, 2 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 19 इंटू 6 114 एंड 114 माइनस 2 माइनस 112। तो a20 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 112, और यही आपको प्रूफ करना था, तो ये आपका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -6 -11 अपॉन 2 -5 सो ऑन आर नीडेड टू गिव द सम -25। मीन्स हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि हाउ मैनी टर्म्स, कितने टर्म होंगे अगर हमारा सम कितना आना चाहिए -25। तो हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है, तो गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज -6 -11 upon 2 -5 so on। here फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा -6। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला a2 माइनस a1, इट मीन्स -11 अपॉन 2 माइनस -6 -11 अपॉन 2 प्लस 6, d इज इक्वल टू
-11, 6 2 12 अपॉन 2, 1 अपॉन 2, वैल्यू ऑफ डी इज़ 1 अपॉन 2। अब सम हमें फाइंड करना है कि हमें फाइंड करना है हाउ मैनी टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, और सम दिया है हमारे पास -25। इट मीन्स Sn की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 25। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू -25। यहाँ हम वैल्यू a एंड d की पुट कर सकते हैं, तो n अपॉन 2 इंटू वैल्यू ऑफ a आपकी है -6 एंड n माइनस 1 वैल्यू ऑफ d है आपके पास 1 अपॉन 2 -25। ट्रांसपोज करेंगे तो -25 इंटू 2, यहाँ n 6 2 -12 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2। नेक्स्ट टर्म में यहाँ जाएगा आपके पास -24 n माइनस 1 अपॉन 2, ये हो जाएगा 50 एंड -24 -1 इट मीन्स -25 प्लस n अपॉन 2 -50। ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ देखिए इसका n का मल्टीप्लाई करते हैं तो -25n प्लस n स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपके पास -50 इंटू 2 इट मीन्स -100 -25n प्लस n स्क्वायर। इक्वेशन बनाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में सेट करते हैं, तो n स्क्वायर -25n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। देखिए अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो n स्क्वायर इन प्लेस ऑफ 25 आप लिख सकते हैं -20n -5n प्लस 100 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे n इज इक्वल टू n माइनस 20 माइनस 5 n माइनस 20 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5 n माइनस 20 इज इक्वल टू 0 if n माइनस 5 इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 5 एंड if n माइनस 20 इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 20। इट मीन्स देखिए यहाँ पर n की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो दोनों ही आंसर आपके करेक्ट होंगे। इट मीन्स आपके नंबर ऑफ टर्म्स या तो 5 हो सकते हैं या तो 20। सो आंसर इज नंबर ऑफ टर्म्स आर 5 और 20। Question number 5. In an arithmetic progression, if pth term is 1 upon q and qth term is 1 upon p, prove that the sum of first pq terms is 1 upon 2 pq plus 1 where p this not equal to q। देखिए यहाँ पर आपसे कहा गया है कि pth टर्म कितना है, मतलब 1 अपॉन क्यू है, और क्यू टर्म कितना है 1 अपॉन पी है। तो आपको प्रूफ करके दिखाना है कि सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म्स क्या होना चाहिए 1 अपॉन 2 पी क्यू प्लस 1, और यहाँ कंडीशन दी है कि पी इक्वल नहीं होगा किसके क्यू के। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हमने मान लिया कि ये हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है और D क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तब देखिए आपको दिया है pth टर्म 1 अपॉन क्यू, इट मीन्स AP की वैल्यू आपको क्या दी हुई है 1 अपॉन क्यू, और nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ n क्या है अब हमारे पास p, तो ये आ जाएगा a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a पी डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। इसे देंगे हम इक्वेशन 1। एंड और क्या दिया था आपको, क्यूथ टर्म इज 1 अपॉन P, इट मीन्स ए क्यू हो जाएगा 1 अपॉन पी। ए प्लस यहाँ हम nth टर्म के फॉर्मूले से क्या लिख सकते हैं, ए क्यू माइनस 1
डी 1 अपॉन पी, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी। इसे देते हैं हम इक्वेशन सेकेंड। अब हमें ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस पी डी माइनस डी माइनस सेकेंड इक्वेशन a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी। नेक्स्ट टर्म में हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस पी डी माइनस डी माइनस ए माइनस प्लस माइनस क्यू डी माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो पी क्यू पी माइनस क्यू, कैंसिल करेंगे डी से डी कैंसिल, ए से ए कैंसिल। तो देखिए आपके रिमाइंडिंग टर्म्स क्या है, पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो यहाँ पे हम डी कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हमने डी कॉमन लिया तो क्या आएगा, पी माइनस क्यू, यहाँ पर भी क्या है पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। तो देखिए नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू इंटू पी क्यू, पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल, तो वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। तो ये आपकी वैल्यू ऑफ डी आ गई है। अब आपको क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1, आप 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी। तो इक्वेशन 1 क्या था, a प्लस पी इंटू डी, तो इन प्लेस ऑफ डी हम क्या रख रहे हैं, 1 अपॉन पी क्यू एंड डी, तो 1 अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, पी से पी कैंसिल, a प्लस 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू 1 अपॉन क्यू, 1 अपॉन क्यू से 1 अपॉन क्यू कैंसिल, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 अपॉन पी क्यू। तो देखिए a की वैल्यू भी 1 अपॉन पी क्यू है एंड डी की भी वैल्यू क्या है, 1 अपॉन पी क्यू। और आपको फाइंड क्या करना है, सम ऑफ nth टर्म फाइंड करना है, सम ऑफ nth टर्म नहीं, सम ऑफ, आपको बताना है सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू टर्म कितना होना चाहिए, 1 अपॉन 2 पी क्यू प्लस 1, इसे आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1d। अब यहाँ हम इन प्लेस ऑफ n क्या पुट कर सकते हैं, पी क्यू, तो यहाँ आ जाएगा एस पी क्यू अपॉन 2 a की वैल्यू क्या है, देखिए 1 अपॉन पी क्यू, n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, पी क्यू, तो ये पी क्यू माइनस 1 एंड वैल्यू ऑफ d क्या है, 1 अपॉन पी क्यू। तो यहाँ देखिए पी क्यू अपॉन 2 अपॉन पी क्यू, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पी क्यू अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। नेक्स्ट स्टेप में पी क्यू अपॉन 2, ये हो जाएगा देखिए 2 अपॉन पी क्यू 1 अपॉन पी क्यू, तो ये 2 से 1 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी क्यू अपॉन पी क्यू, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, पी क्यू अपॉन 2 1 अपॉन पी क्यू प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में पी क्यू अपॉन 2 1 अपॉन पी क्यू अपॉन पी क्यू, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, तो क्या आ गया देखिए 1 अपॉन 2 पी क्यू प्लस 1, और आपको यही प्रूफ करना था। थैंक यू।